हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं स्वप्रेरण। स्वप्रेरण क्या होता है उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है जिसमें एक कुंडली लिया है। मान लिया है कि इस कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है और इस कुंडली के एक सिरे को हम लोग एक बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं जिसका वैद्युत वाहक बल कैपिटल E है और उसकी सहायता से एक धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं। इसको बोला जाएगा धारा नियंत्रक। और ये जो धारा नियंत्रक होता है इसका काम ये होता है कि ये धारा को बढ़ा भी सकता है और धारा को घटा भी सकता है। अर्थात मतलब ये है कि ये प्रतिरोध के मान को बढ़ाता घटाता है और जब प्रतिरोध का मान बढ़ता घटता है तो धारा का मान भी घटता बढ़ता है। मैंने मान लिया कि इससे निकलने वाला जो धारा है ये कैपिटल I। शुरुआत में मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने इस धारा नियंत्रक की सहायता से प्रतिरोध को कम किया और जब प्रतिरोध कम करूँगा तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मैंने मान लिया कि ये आपका जो धारा है ये आपका बढ़ती हुई धारा है, बढ़ती हुई धारा। ये धारा आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब बढ़ती हुई धारा इस कुंडली में प्रवेश करेगी तो इस कुंडली में जो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि धारा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब धारा का मान बढ़ रहा है और चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ने के कारण फ्लक्स का मान भी बढ़ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है μ0 n/I होता है। अगर धारा बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा और हम लोग ये जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो होता है B/A cos थीटा। और अगर आपका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान भी बढ़ता जाएगा। अर्थात इससे जो फ्लक्स गुजरेगा वो आपका बढ़ रहा है। बढ़ रहा है का मतलब ये है कि परिवर्तित हो रहा है और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। और ये जो प्रेरित धारा आपका उत्पन्न होता है या प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण ये जो घटना घट रही है इस घटना का नाम होता है स्वप्रेरण। मतलब धारा परिवर्तन के कारण किसी कुंडली में जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। अब जब इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है इसकी जो दिशा होगी ये दिशा बढ़ती हुई धारा का विरोध करेगी। अब बढ़ती हुई धारा का विरोध करने का मतलब है कि अगर ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो बढ़ती हुई धारा किधर जा रही है, A से B की तरफ। इसका अर्थ ये है कि इसके अंदर जो प्रेरित धारा उत्पन्न होता है ये बढ़ती हुई धारा का विरोध करेगा, क्योंकि हम लोगों ने लेंज के नियम में पढ़ा है कि प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न होती है। बढ़ती हुई धारा के कारण उत्पन्न हो रही है इसलिए बढ़ती हुई धारा का विरोध करेगी, इसलिए प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो किस दिशा की ओर होगी, B से A की ओर। इसे बोला जाएगा प्रेरित धारा। और जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है इस घटना को नाम दिया जाता है स्वप्रेरण। अब हम लोग आ जाते हैं इसके सूत्र पे। इसका जब सूत्र का डेरिवेशन करते हैं उसमें ये कहा जाता है कि दिख रहा है कि धारा बढ़ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। इससे ये पता चलता है कि फ्लक्स जो है धारा के बढ़ने के कारण परिवर्तित होता है। और इसमें मैंने माना था कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है, तो इससे कुल जो फ्लक्स गुजरेगा वो कुल फ्लक्स आपका होगा N/φ। और ये किसके समानुपाती होगा, तो आंसर है धारा के, चूँकि धारा बढ़ने पर ये भी बढ़ रहा है। और जब समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ से समानुपात का चिन्ह हटाएंगे, एक अचर पद आएगा जिसको हम यल से प्रदर्शित करेंगे। और या हम ये कह सकते हैं कि जो यल का मान आएगा वो आ जाएगा N/φ बटा में कितना, I। ये जो आपका सूत्र आया है इस सूत्र में जो यल दिख रहा है इस यल को नाम दिया जाता है स्वप्रेरण गुणांक, या इसका नाम ये एक और पड़ता है, इसका एक और नाम होता है स्वप्रेरकत्व, या तो स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है या तो स्वप्रेरकत्व कहा जाता है, दोनों इसको कहा जाता है। तो ये जो आपका आया है ये अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। और हम ये जान रहे हैं ये जो आपका सूत्र बना है ये सूत्र में हम लोग यल का जो मान निकाले हैं वो कैसे निकल रहा है, N/φ/I। हम ये जानते हैं कि जब प्रेरित धारा इसमें उत्पन्न हो रहा है तो प्रेरित धारा के साथ साथ प्रेरित वैद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है। और चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल E बराबर आपका क्या होता है, -N dφ/dt,
ये फैराडे ने अपने नियम में बताया था, दूसरे नियम में, कि -N/d∅/dt ये वैद्युत वाहक बल का सूत्र होता है। यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इस N को इस D के अंदर भेज दूँ, तो मैं लिख सकता हूँ N∅ बटा में कितना dt। और यहाँ पे आप ऊपर देखिए कि जो N∅ का मान है, N∅ का मान किसके बराबर है, Li के बराबर है। तो N∅ के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, N∅ के स्थान पे लिखा जा सकता है कैपिटल L इंटू आई। चूँकि देखिए N∅ के स्थान पे आपका क्या है, कैपिटल Li है जहाँ N∅ है, इसलिए ऐसा किया गया है। और बटा में आपका क्या है dt, और L अचर पद है तो बाहर आ जाएगा, और आपका आ जाएगा di/dt। ये किसका मान आ रहा है, E का मान। यहाँ से अगर मैं L का मान निकालूं तो L बराबर आपको मिलेगा -E बटा में di/dt। ये जो आपका सूत्र आता है, इसको भी हम लोग स्वप्रेरकत्व का सूत्र कहते हैं। मतलब दो स्वप्रेरकत्व का आपका सूत्र आया है, एक है L बराबर N∅/I, एक आपका है L बराबर -E/d में di/dt। इसमें अगर आप देखें E आपका क्या है, वोल्ट को बताता है, E का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और dt चूँकि बटा के बटा में है तो ऊपर चला जाएगा, तो dt को हम प्रदर्शित कर, इसका मात्रक होता है सेकेंड, और बटा में I आपका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो आपका इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पियर। और इसका अगर हम SI पद्धति में मात्रक याद करें तो SI पद्धति में मात्रक होता है हेनरी। इसको थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, इसका SI पद्धति में मात्रक कितना होता है, हेनरी। तो ये आपका जो सूत्र होता है ये स्वप्रेरकत्व को बताता है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लें, तैयार कर लें। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को स्वप्रेरकत्व का अनुप्रयोग बताऊंगा कि लंबी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र कितना होता है। थैंक यू।